हेलो दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया आज एक बात पर चर्चा करने आया हूँ और मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत चर्चा होती है इस पर, खास करके सोशल मीडिया पर। मैंने एक फ़ोटो देखी और आपने भी इस तरह की कई फ़ोटो पिछले कुछ सालों में देखी होगी। ये फ़ोटो होती है रेलवे के जनरल डिब्बे की, जो खचाखच भरा होता है। और ताज्जुब की बात यह है कि पहले तो लोग ये कहा करते थे कि भैया ये हाल है और सुविधाएं नहीं हैं। अभी एक मैंने पोस्ट देखी, उसमें ये मैंने पढ़ा कि जनरल के डब्बे कम कर दिए और एसी के डब्बे बढ़ा दिए। खैर, जो महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ और जिस बात ने मुझे विवश किया कि मैं वीडियो बनाऊँ, वह बात यह है कि बहुत से लोग आजकल ये कहते हैं कि भैया सब कुछ फ्री का दे देंगे और अगर फ्री में चीज़ें चाहिए तो यही मिलेगा। मतलब ये कि ऐसी असंवेदनशील बातें कही जा रही है कि जैसे मान लो देश में जो कुछ फ्री का दे रहे हैं नेता लोग, मान लो ये कहीं और से ला के दे रहे हैं। हम सब जानते हैं कि रक्षा के बड़े बड़े सौदे होते हैं, उसमें मोटे मोटे घोटाले होते हैं, मोटी मोटी रिश्वतें नेता और ब्यूरोक्रेसी खाते हैं। हम जानते हैं कि देश में इतने सारे जो टेंडर्स निकलते हैं गवर्नमेंट के, उसमें कैसे ब्यूरोक्रेट्स, अफसर और नेता मिलकर रिश्वत खाते हैं, साथ में पूंजीपति भी कमाते हैं। तो अब मैं इस बात के ऊपर आता हूँ और ये बात को ज़रा ध्यान से समझिए कि क्या रेलवे के जो डब्बे हैं उसमें जो खचाखच भरकर लोग जाते हैं, तो अगर रेलवे के डब्बे बढ़ा देंगे और अगर इसके अंदर हमें, मैं कह रहा हूँ, अगर आप फ्री में भी सुविधा देते हैं तो भी वो फ्री की सुविधा नहीं होगी। इस बात को अब आप समझिए। दोस्तों, ये जो देश है ना, या कोई भी देश होता है, ये पूरा देश एक बड़ी मशीनरी है। आप इस देश को, पूरे देश को एक मशीनरी की तरह समझिए। इस मशीनरी को चलाते हैं यहाँ के लोग। अब एक बात और उठती है कि भैया हमारे देश की आबादी ज़्यादा है और इस ज़्यादा आबादी की वजह से ये रेलवे के डब्बे खचाखच भरे हुए हैं, गरीबी है और ज़्यादा आबादी की वजह से प्रॉब्लम्स हैं। तो भाई ये बताओ कि ये जो आबादी है, ज़्यादा आबादी है, क्या ये, अगर ये आबादी काम भी नहीं कर रही है, कहीं से मान लो किसी के पास पुश्तैनी पैसा है, कुछ भी है, तो ये जो सामान खरीद रही है ना, ये जो पूरे देश की जो मशीनरी है, और वो जो देश की मशीनरी है वो सरकार और औद्योगिक, जिसके पास औद्योगिक शक्तियाँ हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, उनके पास है उत्पादन की शक्ति। तो लोग अगर कुछ काम भी नहीं करते फिर भी अगर पैसा दे के खरीदते हैं तो भी वो उनको फंड्स दे रहे हैं। और ऐसा तो नहीं है कि लोग पैसा नहीं देते, टैक्स भी देते हैं और आप चीज़ खरीदते हो तो उसका पैसा भी देते हो। जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, इस बात को समझो कि भारत के लोग जब कुछ भी सामान खरीदते हैं, 1 रुपये का सामान भी खरीदते हैं, उसके अंदर उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चली जाती है। मतलब कि उसके अंदर उसकी मशीनें, उसकी फैक्ट्री, उसका कच्चा रॉ मटेरियल, कच्चा माल, उसके साथ साथ उसके अंदर जो लोगों ने श्रम दिया है, मतलब आपने तो अपना श्रम, अब आप अपने आप को ना, ये मत समझो कि मैं व्यक्ति हूँ। अगर आप व्यक्तिवादी सोच में रहोगे या जातिवादी सोच में रहोगे तो कभी चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, कभी हमारी समस्याएं हल नहीं हो पाएंगी। हमें पूरे देश को और पूरी मानवता को एक रूप में देखना है। तो जब आपने 1 रुपये का सामान भी दिया किसी को, कोई भी सामान आपने खरीदा, तो आपने उसके अंदर कच्चा माल, मशीनें, जो मशीनों की लागत आती है, मान लो एक मशीन 10 साल तक चलनी है तो उसकी हर वस्तु जो उत्पादन करता है वो, उसके अंदर उसकी लागत 10 साल की कैलकुलेट कर ली जाती है। जो बिजली का बिल जा रहा है उस फैक्ट्री का या कारखाने का या दुकान का, और जो श्रमिक हैं, जो मजदूर वर्ग है वहाँ का, जो जो बना रहे हैं, मतलब जो भारतीय उस चीज़ को बना रहे हैं, उसका वो सारा, और प्लस उस 1 रुपये में आप जो निर्माता पूंजीपति है उसको, और जो छोटे पूंजीपति हैं, होलसेलर है, थोक विक्रेता है, खुदरा विक्रेता है, रिटेलर है, उनको भी आप मुनाफा दे रहे हो और उनके परिवार भी पल रहे हैं उस मुनाफे से। समझ रहे हैं? तो वो जो चीज़ है, वो जो वस्तु है, वो आके आपके पास आ रही है, ठीक है। अब उसमें आप टैक्स भी दे रहे हो जिसमें पूरा ब्यूरोक्रेसी भी पल रही है,
अफसर भी पल रहे, सरकारी कर्मचारी पल रहे हैं, और सरकार के नेता भी पल रहे हैं। तो ऐसे 1 रुपये तो खैर कोई नहीं खरीदता, 1 रुपये तो पूरे देश नहीं खरीदता। आप 100, 200, 1000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, करोड़ों के मकान भी खरीदते हो। हर चीज के अंदर आप जो पैसा दे रहे हो, वो पैसा, इस बात को समझने की जरूरत है कि जब वो प्रोडक्ट तैयार हो गया, जब वो सुविधा आपको तैयार हो गई, तो उसकी जितनी भी लागत थी वो तो आपने दे दी जब आपने उसको खरीदा। प्लस जो श्रमिकों ने काम किया, जो आप लोगों ने ही काम किया, हमारे भाई बहनों ने उसमें काम किया, वो भी हमने उसकी भी लेबर दी। लेकिन वो जो भाई बहन काम करते हैं, जो मुनाफा निकल के आता है, उस पर उन भाई बहनों का हक नहीं होता, उस कंपनी पे हक नहीं होता, उस की जो कंपनी की जो फ्यूचर के अंदर जो रेपो बनती है उस पर हक नहीं होता। उसका सारा फायदा पूंजीपति उठाते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है। उससे अफसर और नेता के पास पैसा आता रहता है। तो आपको फ्री का क्या मिल रहा है? आपको फ्री का क्या मिल रहा है, ये बताइए आप। इतना पैसा जब गवर्नमेंट के पास आता है, तो उससे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है। पहले बेसिक फैसिलिटी की जरूरत है। अगर ट्रेन के अंदर आप डब्बे बढ़ाते हैं, देखिए ट्रेन के अंदर जो है ना, लोग आते जाते हैं, ऐसे तो कोई आता जाता नहीं है, काम से आते जाते हैं। तो आप ये देखिए कि जैसे आप अपने हमारे देश के अंदर जो काम धंधे उद्योग हो रहे हैं, ये उद्योगों के अंदर ही तो श्रमिक आता है जाता है। अगर कोई श्रमिक, मैं कहता हूँ कोई इंसान घूमने और सैर सपाटे के लिए भी जा रहा है, तो भी आज हर इंसान एक मजदूर बना हुआ है, उसको वो सैर सपाटा उसके काम के अंदर ज़रूरी है, ताकि वो रिफ़्रेश होए। तो हर व्यक्ति कोई ना कोई कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो ऐसे अगर आप रेलवे में ये सुविधा करें कि सीटें बढ़ा दें और टिकट कम कर दें, ताकि अगर रेलवे में गर्मी में एसी चाहिए, मैं कह रहा हूँ अगर एसी नहीं भी चाहिए तो कम से कम बैठने की सुविधा करें, तो इससे कोई बहुत खर्चा नहीं होगा। ये तो इतना तो, ये वो लोग हैं जो कि गांव से शहर आते हैं, शहर से गांव जाते हैं, बड़े कम मेहनताना पे काम करते हैं, और इतने कम मेहनताना करने के बाद अगर इनको ट्रांसपोर्ट की बेसिक सुविधा नहीं है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको अपनी अर्थव्यवस्था सुधारनी है, तो उसके अंदर अभी हमने जो सिस्टम अपनाया उस अर्थव्यवस्था में, वो हमने कैपिटलिज्म अपनाया हुआ है, हमने पूंजीवाद अपनाया हुआ है। लेकिन पूंजीवाद के अंदर भी ये ज़रूरी होता है कि जो संसाधन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो अच्छे से उपलब्ध हो। खाली आपने रेलवे बना दिया और भीड़ की भीड़ जा रही है। मुंबई का हाल देखिए कि मुंबई के अंदर लोग लोकल में भर भर के सफ़र कर रहे हैं। अरे भाई, आप किसके लिए सफ़र कर रहे हो? आप पहले तो ये सोचना बंद कर दो कि भैया मेरा पेट है, मैंने पालना है। आप एक देश का हिस्सा हो, आप एक देश के नागरिक हो। आप जब तक व्यक्तिगत सोच रखोगे, तब तक देश के नेता आपको कुछ नहीं देंगे। आपको ये व्यक्तिगत सोच से बाहर आना है। किसी फिल्म कलाकार ने कहा कि भाई आबादी ज़्यादा है तो ऐसा ही हाल होगा, या आबादी ज़्यादा है, आबादी नियंत्रण। अरे भैया, ये इतनी आबादी थी तभी तो तुम्हारी टिकटें बेच बेच के तो फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी खड़ी हो गई। ये जो इतने उद्योग चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? ये इतनी बड़ी आबादी है, आबादी ज़्यादा है, उसकी वजह से आप अमीर हो रहे हो। जब इस देश में किसी गरीब या मध्यम वर्ग के घर में कोई बच्चा पैदा होता है, तो मौज पूंजीपति की होती है, पूंजीजीवी की होती है। जो लोगों के पास धन के स्रोत आने के ज़्यादा कारण बन गए, क्योंकि सरकार ने उन धन के स्रोतों के उपकरणों पर नियंत्रण नहीं रखा, उनकी मौज हो रही है। और फिर वही लोग कह रहे हैं कि भैया आबादी ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है। अरे भैया, आबादी ज़्यादा है तो मैं आपको बताता हूँ, एक आदमी मैंने देखा छत तोड़ रहा था, और इतना भारी हथौड़ा था, और हम जिम के अंदर जाते हैं तो 50 बार भी वो हथौड़े को हम कर नहीं सकते। वो कड़ी धूप के अंदर वो हथौड़ा मार मार के तोड़ा था। 500 या 600 रुपये उसको एक दिन का मिलता है। सुबह 8 बजे से शुरू होता है, दोपहर तक रुकता है, थोड़ा आराम करता है, फिर शुरू होता है, फिर शाम तक रुकता है। उसकी जो वैल्यू है आपकी 10% उसकी, तो 5-6 हज़ार रुपये उसको मिलना चाहिए जितनी उसकी मेहनत है। इतना श्रम करता है वो, शरीर उसका टूट रहा है। अब उसके बाद उसको अपना परिवार भी पालना है। इतने श्रम करने से वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, जल्दी मर जाएगा। उसके परिवार को कोई देखने वाला नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो भैया उस हिसाब से तो लोगों को जो भारत में मेहनताना मिल रहा है, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है। क्योंकि मेहनताना कम क्यों मिल रहा है? मेहनताना कम इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रहे ना।
जो लोग बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो श्रम दे रहे हैं अपने देश के अंदर, उनको तो कम मेहनताना मिल रहा है और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। और जो मान लीजिए मेरे मेरे बाप दादा ने कम मेहनताना में जो सरकारी कंपनी में काम किया, गवर्नमेंट की कम आज वो गवर्नमेंट की कंपनी सारे पूंजीपतियों के हाथों में जा रही है, वहाँ जाती है, वहाँ जाके और कम मेहनताना और कम फैसिलिटीज़ हो रही हैं, तो डिग्रेडेशन हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, जब कॉल सेंटर आए थे तो मेरे कुछ मित्र नए नए 98 से 2000 के आसपास की बात है, तो उस समय कॉल सेंटर में शुरुआती सैलरी 8,500 रुपये थी। आज ये मैं आपको 98-2000 की बात बता रहा हूँ, आज लगभग 25 साल बाद भी जब आप शुरुआत में जाते हैं तो आपकी सैलरी 8,500 रुपये से शुरू हो रही है। ये फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा पूंजीपति को हो रहा है। और फिर हम कह रहे हैं ये, और ये फ़ायदा क्यों हो रहा है? ये फ़ायदा उसको आबादी की वजह से हो रहा है, और हम सस्ते में मेहनत भी कर रहे हैं, और पूंजीपतियों के उत्पादन, हम कह रहे हैं भैया आप पूंजीपति उत्पादन करना बंद कर दो, फैक्ट्रियाँ बंद कर दो, बड़े बड़े निर्माण बंद कर दो। क्या बड़े निर्माण के बिना देश नहीं चल रहा था? मैं आपको 250 साल पुराना एडम स्मिथ, जो अर्थशास्त्री हुए, जिनके पढ़कर डॉक्टर अंबेडकर जी प्रभावित हुए उनसे इतना कि उन्होंने भारत में रुपए की समस्या पे अपनी थीसिस लिखी। वो एडम स्मिथ 250 साल पहले कहता है भारत और चीन ये दोनों दुनिया की महाशक्तियाँ हैं, सुपर पावर हैं। क्यों थे हम महाशक्ति? हम तो बिना औद्योगिकीकरण के भी महाशक्ति नहीं थे। अब आप बताओ कि हमने जो औद्योगिकीकरण अपनाया, ये तो हमने कंपनी राज अपनाया। हमने कहा भैया हमें आज़ादी चाहिए थी। आज़ादी किससे चाहिए थी? कंपनी राज से, ब्रिटेन से। ब्रिटेन क्या था? ब्रिटेन कुछ नहीं था। ब्रिटेन के कोई लोग आके सिंपल यहाँ रह रहे, वो यहीं यहीं में मिल गया, ऐसा तो ना हुआ। हुआ यूँ कि ब्रिटेन ने अपनी कंपनियाँ, अपना जो उनका जो औद्योगिकरण होता, उससे यहाँ पे आने से पहले ब्रिटेन ने खुद को तबाह किया है। ये जो पूंजीवादियों की मार जो भारत में पड़ी है और अब हम इसे झेल रहे हैं, इस पे मैं कार्ल मार्क्स ने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी, उसमें एक अध्याय है स्पेशल फैक्ट्रीज के ऊपर, कि ब्रिटेन के अंदर किस तरह से फैक्ट्रीज जो है ना वो तहस नहस हुई। ये जो उपनिवेशवाद है, इससे पहले यूरोप के देश तहस नहस हुए। जब इनको अमेरिका मिल गया तो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि हम अमेरिका भेजेंगे औद्योगिक जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, मतलब चीज़ें जो बनेंगी फैक्ट्री में वो अमेरिका जाएगी। और यूरोप की खेती को इन्होंने नष्ट किया कि जो खेती की हमें ज़रूरत नहीं है, खेती जो है ना वो अमेरिका से आएगी। उसकी वजह से अमेरिका पिछड़ा हुआ रहा कई साल, और यूरोप की खेती भी पिछड़ गई। तो हमें ना तो इतिहास पता है, ना हमें औद्योगिकीकरण के बारे में ढंग से पढ़ाया जाता है। इतिहास भी हमें राजा महाराजा रजवाड़ों का पढ़ाया जाता है, कोई आर्थिक इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, फैक्ट्री का इतिहास पढ़ाया नहीं जाता, श्रमिकों का इतिहास पढ़ाया नहीं जाता। तो इतिहास, ये इतिहास है, ये खाली सामाजिक विज्ञान नहीं है, ये एक इतिहास है जो हमें पता नहीं है। अब हमने उसको ढांचे को उठा के यहाँ पे कंपनी राज को, तो हमने हमने हमें हमें आज़ादी किस तरह, हमें सिर्फ क्या राजनीतिक आज़ादी चाहिए थी कि भैया जो सिर्फ जो हाई पोस्ट हो, जो गवर्निंग पोस्ट हो, वहाँ पर एक दूसरी लेयर को ला के बिठा दो। लेकिन जो उसके नीचे जो, या कहो कि जो उसको भी संचालित कर रही है, वो तो कंपनी थी। अंग्रेजों की सरकार थी, क्या थी? रानी थी। लेकिन रानी को फ़ायदा किससे हो रहा था? कंपनियों से हो रहा था। कंपनियाँ कंपनियों को फ़ायदा क्यों होता है? ये एक अलग टॉपिक है। कंपनियों के उनका जो निर्माण होता है, उत्पादन होता है, वो मशीनों से होता है। हुनर ख़त्म कर देते हैं और मार्केट्स पे सेंधमारी करते हैं, दूसरे बाजार आपके ख़त्म कर देते हैं। कार्ल मार्क्स भारत के बारे में एक बड़ी अच्छी चीज़ बताते हैं, कहते हैं भारत का जो भी गांव था वो अपने आप में संपन्न था। हर घर के अंदर गाय होती थी, बकरियां होती थी, यहाँ तक कि अपना कपड़ा भी हर घर के अंदर बनाते हैं। हर घर, हमारा हमारे भारत के अंदर जो मुंशी प्रथा है, जो इसका काम होता था खेती का हिसाब किताब रखना, ये भारत की सबसे पुरानी प्रथा है। तो मैथमेटिकल हिसाब किताब भी हम सब रखते थे। और जो मान लीजिए एक गांव होता था तो उससे क्या होता था, मार्केट होती थी, उसका जो बाजार होता था, वो मान लो गांव का एक सुनार है, वो सुनार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव 2-3 गांवों तक रहता था। ऐसे ही जो गांव में एक जुलाहा है, उसका प्रभाव 2-3, तो लेकिन 2-3 गांवों से उसका हिसाब किताब चल जाता था। कोई उसमें छोटा मोटा काम करे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप बेकरी लगा लो, आप छोटे मोटे काम कर लो। जी, हम छोटा मोटा कह रहे हैं, वो अपना काम है, तो वो काम से बाजार जो है ना वो ख़राब नहीं होते। लेकिन वैसे औद्योगिकीकरण से क्या है, ब्रेड एक फैक्ट्री में बन रही है, हर जगह ब्रेड जा रही है, दूध एक जगह निर्माण हो रहा है, हर जगह वही एक ही कंपनी दूध बेच रही है, कपड़ा एक ही कंपनी बना रही है, और सब मशीनों से बन रहे हैं। जो मशीनों से बनने के कारण है कि आम आदमी उसमें पार्टिसिपेट नहीं ले सकता। आम आदमी एक निर्माता, एक उत्पादक नहीं बन सकता। आपसे आपकी उत्पादन की शक्ति खींच ली थी अंग्रेजों ने, कंपनी राज, आधुनिकीकरण, मशीनीकरण के कारण। जब वो गए तो मशीनीकरण खत्म कर देना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ आप घोड़ा गाड़ी के ऊपर आ जाओ, नहीं है जरूरत मोटर कारों की भी।
आप घोड़ा गाड़ी पे आ जाओ, हमें ये जो हम सड़क बनाते हैं तारकोल की और जो हम रोडी बिछाते हैं, हमें पहाड़ काट काट के रोडियाँ बिछानी पड़ती हैं। मट्टी की सड़क पे चल लो, थोड़ा कीचड़ होगा झेल लो, उसके भी बतेरे तरीके होते हैं। फूस डाल दो, लक्कड़ डाल दो, लोहे की भी जरूरत नहीं है। आप लक्कड़ लक्कड़ बहुत सही चीज़ है। लक्कड़ आप पेड़ उगाओ, उससे कम से कम हरियाली तो रहेगी। तो ये सब चीज़ें सोचने की है। तो मैं इन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि भैया आप लोग बहुत अंधेरे में हो, आप लोगों को भारत का, यूरोप का कोई आर्थिक इतिहास नहीं पता। और आप लोग जो ब्रिटेन से कंपनीवाद चला था, वो कंपनीवाद भारत में कैरी किया गया, उसको चलाया गया है। यहाँ के नेता भी उसको चला रहे हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि भारत में एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है। जब बेरोजगारी बढ़ती है, गरीब होता है आदमी, सोचता है कि मैं ज़्यादा बच्चे पैदा करूँगा, ज़्यादा हाथ होंगे, ज़्यादा खाऊंगा, वो एक अलग है। लेकिन इनका सबका फ़ायदा तो आपको पहुंच रहा है। तो आप भैया या तो फैसिलिटी दो, मैं कह रहा हूँ आप रेल में डब्बे जोड़ो, या तो अगर कैपिटलिज्म में चलना है तो कैपिटलिज्म यूरोप की तरह करो, यूरोप में जैसे फैसिलिटी देती है वैसे दो, या फिर इस रास्ते मत चलो। लेकिन आप देश के लोगों को ये मत बोलो कि आबादी के कारण, कि इस आबादी के कारण ही आपकी फिल्मों की टिकटें बिकती है। इस आबादी के कारण ही एक एक कंपनी भारत में, गुटखा बनाने वाली कंपनी आबादी के कारण ही, दारू बनाने वाली कंपनी, ब्रेड बनाने वाली कंपनी, बिस्कुट बनाने वाली कंपनी, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी, जूता बनाने वाली कंपनी, कपड़े बनाने वाली कंपनी, तेल बनाने वाली कंपनी, साबुन बनाने वाली कंपनी, टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी, ब्रश बनाने वाली कंपनी, पेंट बनाने वाली कंपनी, ईंट बनाने वाली कंपनी, प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी, ये सारी कंपनियां, ये बड़ी बड़ी कंपनियां इस आबादी के कारण ही आगे बढ़ रही है। अगर ये आबादी नहीं होती तो ये आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि आबादी ज़्यादा है इसलिए मेहनताना कम है। लेकिन आबादी ज़्यादा है लेकिन कंजम्पशन हाई हो जाता है, मतलब मुनाफा कम कम करके भी ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ हमारी वेबसाइट पर जाइए nspmart.com, www.nspmart.com, nspmart.com। हमारे पास बड़ी अच्छे पुस्तकों के सेट हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जी की पुस्तकों के सेट है। और मेरा फ़ोन नंबर नोट करें, आप मेरे को फ़ोन करें 8527533051, 8527533051। एक और नंबर लिखिए 8851188170। मेरी कोशिश है, बड़ी मेहनत से मैंने ये अध्ययन करता हूँ। कोशिश है कि हिंदी में ट्रांसलेट करके, हिंदी में अनुवादित करके लोगों तक अपनी बातों को, और विद्वान जो कह गए, विद्वान जो लिख गए, उनकी बातों को आप तक लेके आऊँ। तो प्लीज़ सहयोग करें। सहयोग कोई नहीं करता है, मैं जब भी बोलता हूँ कोई सहयोग कुछ नहीं करता है। 0% सहयोग आया आज तक, 0%, ज़ीरो सहयोग। आप लोग नहीं करते, सहयोग नहीं करेंगे तो हम भी शायद इस पूंजीवादी व्यवस्था में अपने को मान के सुकून से मस्त होके रहेंगे, हैं ऐसा ही करेंगे। और फिर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और मैं किसी को समझा भी रहा था, आप अपना, पहली बात तो जो आपकी पूंजी है ना वो सरकार के पास है। आपको सरकार के साथ संपर्क करना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा, और सरकार को बताना पड़ेगा भैया आप ये करो। और आप ये सोचो मैं ये कमा लूँ और खा लूँ और चल जाएगा, वो नहीं है, वो नहीं चल पाएगा। ये कमाने खाने के भी वांदे पड़ने वाले हैं। जैसे हम आप दूसरे वीडियो में देखे, मैंने बताया, अभी तो मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ गरीब लोग हैं। लेकिन वो जो मध्यम जीवी और मध्यम वर्गीय और अपर मध्यम क्लास, अपर मिडिल क्लास जो है ना, जो इंटरनेट जैसे आईटी सेक्टर में गई है, उनकी भी बेरोजगारी, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, बड़े सारे सेक्टर्स बेरोजगार होने वाले हैं। गवर्नमेंट का सेक्टर के, गवर्नमेंट में भी बेरोजगारी है, गवर्नमेंट की नौकरियां नहीं बढ़ रही है। गवर्नमेंट नौकरियां नहीं होती तो देश नहीं चल सकता, ये बात भी है। देश में हो क्या रहा है, देश में जो पैसा है ना गवर्नमेंट का, वो सारा कुछ पूंजीपतियों के पास जा रहा है, और उसकी वजह से वो सर्कुलेशन रुक रहा है। प्लस मैं बता चुका हूँ, आप और भी वीडियो देखिए, कि पूंजीवाद के ऊपर एक वीडियो बनाया है कि ये जो समस्या है ना, औद्योगिकरण एक बहुत बड़ी समस्या है। आप निर्माता ना बन के ऐसे मजदूर बन जाते हो जिस मजदूर को एक सीमित श्रम करना पड़ता है, लिमिटेड काम का दिया जाता है और वो करना पड़ता है। बड़ी गहरी बातें हैं। आप कोई कार्यक्रम रखें तो मुझे ज़रूर बताइए। सोसाइटीज़ बताइए, सोसाइटीज़ डेवलप करिए अपने गली मोहल्ले स्कूल कॉलेज में। ऐसी सोसाइटीज़ डेवलप करिए जो कि देश के नए बदलती देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर हम चर्चा कर सकें। विद्वानों को बुलाइए और आगे बात करिए, फिर सरकार तक बात जाती है तो सरकार भी उस हिसाब से सोचती है। तो मैं रखता हूँ, और मतलब मैं तो ऐसा लग रहा है जैसे आपसे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। तो जय भीम, जय भारत, तुम्हें बुद्धाय। प्लीज़ nspmart.com पे जाइए, वेबसाइट पे बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी की, ओबीसी समाज की, दलित समाज की, भारत को आगे बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था की, बौद्धिज़्म के ऊपर है।
और मुझे ज़रूर सहयोग करें। 8527533051। मैं निखिल सबलानी, नई दिल्ली से। बाय।